वास्को डी गामा 20 मई 1498 को पहली बार भारत पहुंचा था। स्थान, वह केरल के कोझिकोड, कालीकट के निकट कप्पड़ कापड़ तट पर उतरा था। स्वागत, उस समय कालीकट के स्थानीय शासक जामोरिन सामुद्री ने उसका स्वागत किया था। समुद्री मार्ग, वह अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचा था। अन्य यात्राएं, इसके बाद वह दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा के भारत आने का मुख्य उद्देश्य मसालों के व्यापार के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजना था। मसाला व्यापार पर नियंत्रण, उस समय यूरोप में काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और लौंग जैसे भारतीय मसालों की भारी मांग थी। भारत से सीधे मसाले खरीदकर यूरोपीय बाजारों में भारी मुनाफे पर बेचना उसका प्राथमिक लक्ष्य था। पारंपरिक थल मार्ग का बंद होना, 1453 में ऑटोमन उस्मानी साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया था, जिससे यूरोप और भारत के बीच का जमीनी व्यापारिक रास्ता बंद हो गया। बिचौलियों और एकाधिकार को तोड़ना, थलमार्ग से होने वाले व्यापार पर अरब और इतालवी वेनिस व्यापारियों का एकाधिकार था, जिससे यूरोपीय देशों को बहुत अधिक टैक्स और कीमतें चुकानी पड़ती थीं। पुर्तगाल इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था। पुर्तगाली साम्राज्य और ईसाई धर्म का विस्तार, पुर्तगाल के शासक गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, धर्म, धन और प्रतिष्ठा की नीति के तहत नए क्षेत्रों की खोज कर अपना प्रभाव और ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ाना चाहते थे। पुर्तगाली चाहते थे कि हिंद महासागर के व्यापार पर उनका मजबूत नियंत्रण हो। इसके लिए उन्हें एक ऐसा मजबूत बंदरगाह चाहिए था जहां से वे अपने जहाजों और सैनिकों को आसानी से नियंत्रित कर सकें। और उनकी नजर पड़ी गोवा पर। गोवा क्यों महत्वपूर्ण था? उस समय गोवा बीजापुर सल्तनत के अधीन था। गोवा का बंदरगाह पश्चिमी तट पर बेहद महत्वपूर्ण था। यहां व्यापार होता था और अरब घोड़ों के व्यापार के कारण भी इसका विशेष महत्व था। पुर्तगालियों को लगा कि यदि गोवा उनके हाथ में आ जाए तो हिंद महासागर के व्यापार पर उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। इसी समय पुर्तगाली नेता अफोंसो डी अल्बुकर्क भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उसे गोवा पर कब्जा करने की सलाह तिमोजी नामक स्थानीय सहयोगी ने दी थी। 1510 गोवा पर पहला हमला। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर हमला किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह कब्जा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। बीजापुर की सेना ने पलटवार किया और पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकलना पड़ा। अल्बुकर्क और उसके सैनिकों के लिए यह बेहद कठिन समय था। मानसून का मौसम आ गया था और पुर्तगाली बेड़ा भी मुश्किल परिस्थितियों में फंस गया। लेकिन अल्बुकर्क ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा तैयारी शुरू की। नवंबर 1510 निर्णायक हमला। कुछ महीनों बाद पुर्तगालियों को अतिरिक्त जहाज और सैनिक मिले। अब अल्बुकर्क ने गोवा पर दोबारा हमला करने का फैसला किया। 25 नवंबर 1510 को पुर्तगालियों ने गोवा पर फिर हमला किया। इस बार पुर्तगाली सफल रहे और गोवा उनके नियंत्रण में आ गया। इस जीत के साथ गोवा पुर्तगालियों के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण स्थायी केंद्र बन गया। बाद में ओल्ड गोवा पुर्तगाली भारत का प्रमुख केंद्र और राजधानी बना। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम। दोस्तों याद रखिए, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इसके बाद पुर्तगालियों ने धीरे धीरे भारत के समुद्री व्यापार में अपनी ताकत बढ़ाई और सिर्फ 12 साल बाद 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। यही गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगाली सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना। पुर्तगालियों का गोवा पर शासन लगभग 451 वर्षों तक चला और अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद गोवा भारत का हिस्सा बना। तो पूरी कहानी को एक लाइन में याद रखिए। 1498 वास्को डी गामा भारत आया। 1500 काब्राल भारत पहुंचा। 1510 अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया। 1961 गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ।